एक जंगल में एक लोमड़ी और एक हाथी थे। दोनों बहुत अंतरंग रूप से रहते थे, इतना कि एक दूसरे को छोड़ नहीं सकता। नदी के पार एक गन्ना खेत था। एक दिन हाथी गन्ना खाना चाहता था। गुड। हाथी ने लोमड़ी से कहा, आज मैं गन्ना खाना चाहता हूँ। जिस पर लोमड़ी ने उत्तर दिया, हाँ, मैं भी खाना चाहता हूँ। यह एक लंबा दिन रहा है और मैंने नहीं खाया है, लेकिन हम कैसे पार करें? नदी? लोमड़ी ने कहा, मैं तैर नहीं सकता। हाथी ने कहा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर ले जाऊंगा। हाथी ने लोमड़ी को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी पार की। साथ में वे गन्ने के खेत में गए। लोमड़ी ने जल्दी खाया और पेट भर गया, लेकिन हाथी का पेट नहीं भरा। पेट भरी लोमड़ी मंत्रमुग्ध हो गई और खुशी से जोर से चिल्लाई। जोर से चिल्लाओ मत, अगर किसी ने सुना तो वे आ जाएंगे। डी ने उन दोनों को हराया, हाथी ने कहा। लेकिन लोमड़ी ने हाथी की बात नहीं सुनी। लोमड़ी की चिल्लाहट सुनकर खेत का मालिक आया। लोमड़ी तेजी से दौड़ी और वार से बच गई, लेकिन हाथी था भारी और बड़ा, इसलिए यह मालिक के प्रहारों से बच नहीं सका। उसने हाथी को जोर से मारा। हाथी किसी तरह उससे बच गया और खेत में आ गया। अंत में लोमड़ी और हाथी नदी के किनारे मिले। नदी का। हाथी ने लोमड़ी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? फिर लोमड़ी ने जवाब दिया, मुझे पेट भरने पर चिल्लाने की आदत है। हाथी ने कुछ नहीं कहा। फिर नदी को होना पड़ा। उस किनारे से इस किनारे तक पार किया। जैसा कि पहले था, हाथी नदी के बीच में आया, लोमड़ी को अपनी पीठ पर ले जा रहा था। जब हाथी नदी के बीच में पहुंचा तो वह पानी में डूब गया और स्नान करने चला गया। फिर लोमड़ी पूरी तरह से डर गई। उससे नाराज होकर उसने चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं वास्तव में नदी में डूब जाऊंगा और मर जाऊंगा। जिस पर हाथी ने कहा, मुझे गन्ने खाने के बाद नदी में नहाने की आदत है। अंत में लोमड़ी ने खुद से सोचा, हाथी मेरे अश्लील कार्य का बदला लेगा। फिर लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। डी ने हाथी से माफी मांगी। अंत में हाथी ने लोमड़ी को सुरक्षित रूप से किनारे पर पहुंचाया। उस दिन से लोमड़ी ने किसी भी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाया और लोमड़ी हाथी के साथ अच्छे दोस्त के रूप में रहना जारी रखा। पहले की तरह ही कहानी का नैतिक, यदि कोई अच्छा काम नहीं करता है तो यह बुरा नहीं है, लेकिन किसी को बुराई की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यदि हम अपनी खुशी के लिए दूसरे के साथ बुराई करते हैं तो हमें इसका दोगुना अनुभव करना होगा। एक दिन अनुक्रम।